एक दबाएं। प्रेस 2 फॉर इंग्लिश। सभी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। PACL के जानकारी के लिए एक दबाएं। सहारा के जानकारी के लिए हमारे नमस्कार सर, हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं इस बात की किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? नमस्कार मैम जी, मैं PACL के बारे में कुछ जानकारी चाहता हूँ। कोई नई अपडेट आई हो तो बताइए। न्यू अपडेट के रिगार्डिंग अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। जो लास्ट अपडेट है वो मैं आपको बता सकती हूँ। वो मैडम पता है, हमें 10,000 तक का ही क्लेम दिया जा रहा है। मैं नई अपडेट के लिए कह रहा हूँ। कोई नई अपडेट, कुछ ज़्यादा प्रोसीजर बढ़ाने की हो तो बताइए। सॉरी सर, कोई नई अपडेट नहीं आई है। तो मैम ऐसे कैसे चलेगा? 2018 से प्रोसीजर आपका चालू है, 2,500 से चालू किया था और अभी तक आपने 10,000 तक का ही रिफंड दिया है, और वो भी 12 लाख। आपका शुभ नाम क्या है? आप कौन से राज्य से बात कर रहे हैं? ये हम उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं, US खान है। मैं आपको फोन करता रहता हूँ अपने पैसे के बारे में। मुझे अभी तक कोई आपकी तरफ से कोई अपडेट नहीं मिल पा रही कि हम लोगों का पैसा कब मिलेगा। बड़ा निवेश किया हुआ है। अपडेट नहीं मिल सकती है सर, कमेटी की तरफ से ही अपडेट मिलती है। मैम एक बात तो बताइए, प्रोसीजर तो आपने चालू किया है, लोढ़ा कमेटी के पाले में आप क्यों गेंद डालते हो? लोढ़ा कमेटी तो आपको पैसा दे रही है, आपने प्रोसीजर को बढ़ाना है। कितना पैसा आ गया आपके पास हमें सारा मालूम है। आपके पास जो 600 अकाउंट थे वो भी आपने इनके जो सीज किया था PACL इंडिया लिमिटेड को, वो पैसा भी अकाउंट में आपने मंगा लिया। जो सीज किए हुए थे वो खातों का पैसा अब मंगाया है 6-7 साल बाद। तो मैम पैसे तो बहुत है आपके पास। इधर ऑस्ट्रेलिया से जो रिसोर्ट बिके थे वो भी वहाँ की सरकार ने आपको पैसा भेज दिया, उधर से बेच के। जितनी प्रॉपर्टी थी वो भी आपके अधीन में थी और हैं और बेच रहे हैं। तो मैम हमें सार्वजनिक सूचना नहीं मिल पा रही RM लोढ़ा जी की तरफ से, और आप RM लोढ़ा जी का ही हवाला दे देते हो। आप हमें जो है सेवी विभाग से हमें मतलब है, क्योंकि प्रोसीजर आप चालू कर रहे हैं। जी मैम जी इंतजार करना होगा सर। तो मैम कब तक करें बताओ? 2015 में जो है हमारी मैच्योरिटी पूरी हो गई थी, कुछ मैच्योरिटी हमारी 2013 में पूरी हो गई थी। तो जो 2013 में पूरी हो गई थी उनके हमारे बॉन्ड उसमें फंसे हुए ऑफिस में, क्योंकि आपने बंद कर दिए तो ऑफिस। तो अब उन्होंने रिसीव दी थी हमें। रिसीव हमारे पास आज 8 साल से पड़ी हुई है, क्योंकि 2013 में रिसीव मिल गई थी। आज 2021 भी खत्म होने को आ गया। तो मैम 1 दशक लग गया लगभग, हमारा पैसा फंसा पड़ा है। हमारे 5 लाख पूरे हो गए थे। तो अब ये जो आपने इतना लंबा पीरियड खींचा, इसमें मुझे आप कोई ब्याज थोड़ी दे दोगे। मुझे तो आप वही दोगे जो मेरा जमा धन है, और जबकि ब्याज के ऊपर भी ब्याज में लग गया। यानी कि मेरा 15 लाख रुपए हो जाना चाहिए 3 साल। तो ये समझ लो 10 साल के से ज्यादा होने वाले हैं। अब 2013 में ही पूरी हो गई थी मेरी मैच्योरिटी। कई सारे बॉन्ड मेरे ऐसे हैं जो मतलब फंसे पड़े हैं वहाँ, और रिसीव मेरा लेके बैठा हूँ। तो आप बताइए कि रिसीव कब जमा करेंगे आप हमारी? बॉन्ड तो आपने सबमिट करा लिया ऑनलाइन उससे प्रोसीजर से, हम लोगों को आपने अंधेरे में रख दिया। हम तो अपनी रिसीव लेके बैठे, और रिसीव ऐसी हो गई 8 साल में बिल्कुल रद्दी कागज की बनी हुई थी जो उन्होंने दी थी प्रिंटर से। अब कब तक लेके बैठे रहे मैम? खोई जाए जरा सी 2 उंगली की रसीद इतनी सी दी थी उन्होंने, उसके बारे में अभी तक आपने कोई हमें जानकारी नहीं दी कि जिनके बॉन्ड ऑफिस में जमा है उनका पैसा कब मिलेगा। उनका प्रोसीजर कब चालू करोगे? पैसा तो मिलना दूर की बात है, अभी प्रोसीजर ही चालू नहीं किया आपने। मिस्टर खान जी सर, कमेटी हमें बता सकते हैं सर, इंतजार करना होगा। नहीं मैम, इंतजार तो हम कर रहे हैं। तो बताओ, जो मेरे साथी थे उन लोगों की बॉन्ड वगैरह जमा हो गए, उनकी 50-55 की उम्र थी, कोरोना में मर गए 4-5 साथी हमारे। तो अब वो जो कोरोना में मर गए हैं उनको अपना पैसा 7 साल से अपने इंतजार कर रहे थे कि हमारा पैसा अब मिलेगा, जब मिलेगा। ऑनलाइन प्रोसीजर भी चालू हो गया, 2 साल से प्रोसीजर चालू है 2018 से। अब मैम नया ढकोसला हमारे सामने आया आपका कि वो अभी हमने अपडेट देखी थी एक, तो उस अपडेट में बताया कि CBI जो है इनके जांच कर रही है उनकी कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है। क्या अभी तक ये ड्रामा चलता रहेगा? कहाँ प्रॉपर्टी है आपको पता ही नहीं, कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है? निर्मल भंगू PACL। जी जी नहीं बता सकता है सर। नहीं मैम, ये तो बता दो मुझे आप, थोड़ा सा मैं ये बता दो कि आपको इतनी लिमिटेड जानकारी दे के बिठा दिया। बस ये जानकारी तो बस आपकी
एक ही जानकारी है बस, इससे आगे कोई जानकारी नहीं है। मुझे ये बताओ कि जो निवेशक मर गए उनके नॉमिनियों के लिए भी कोई अपडेट आपने क्यों नहीं अभी तक शो करी? भाई एक अब नॉमिनी नहीं शो जी करता है, ऐसा कंपनी शो करती है, कमेटी की तरफ से अपडेट आने तक हमें वेट करना होगा। ये मैम बताओ कब तक वेट करें? ये तो बता दो कि उसका कोई समय निर्धारित है नहीं। आप लोगों को तो प्रोसीजर ही नहीं चलाना आता। प्रोसीजर कमेटी की तरफ से अगर कोई टाइम पीरियड आया है तो हम आपको जरूर बताएंगे। नहीं, आप कोई हमें update मैम नहीं आई। मैम कितना वक्त हो गया पूछते पूछते आपसे? मैं हफ्ते में 2 बार आपको से टच में रहता हूँ। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों का पैसा ऑलरेडी पहले ही उसमें कंपनी में फंसा हुआ है, जिनकी रसीद मात्र पड़ी है, उनका उनके लिए कोई प्रोसीजर आपने क्यों नहीं चलाया? इसी प्रोसीजर के साथ चलाने में क्या परेशानी थी कि आपको मालूम नहीं था कि लोगों के बॉन्ड भी उसमें फंसे हुए हैं, उनकी रसीदें भी उनके पास हैं? हमने मैं कितनी इंतजार करना होगा नहीं मैम, मैं कितनी बार आपको सूचित कर चुका इस ऑनलाइन के माध्यम से, कई बार मैंने आपसे आपकी हेल्पलाइन के माध्यम से कई बार मैंने आपको अवगत कराया कि आप अपने अपर सीनियर से हमारी रिक्वेस्ट दो, हमारी बात बताओ कि हम लोग परेशान हैं, हमारा बॉन्ड ऑफिस में जमा है, रिसीव हमारे पास पड़ी है। तो मैम ये तो एक अपडेट मेरी है, मैं उनकी पूछ रहा हूँ जो मेरे अड़ोस पड़ोस के मर गए, कोरोना का खाजा बन गए, उनका क्या करना है? उनका पैसा कैसे दिया दिया जाएगा? कोई अपडेट दी आपने अपने पोर्टल पे? बताओ। नहीं सर, कमेटी की तरफ से अपडेट आने पर ही हम आप तक पहुंचा पाएंगे सर। नहीं, आप अपडेट आएगी कब? हम तो पूछ रहे हैं कि आएगी कब वो अपडेट? हमें अपडेट ये क्यों आपसे करिए? नहीं जानते हैं सर, जब भी फॉलो अप देखो है। मैम जी, आपकी वेबसाइट पर हम बार बार देखते हैं कि भाई कोई अपडेट हमें मिले, हमारे लिए कोई अपडेट मिले। ना वेबसाइट से हमें आपकी सहायता मिल रही है और ना आपकी हेल्पलाइन से सहायता मिल रही है, तो फिर सहायता हम कहाँ से मिलेंगे? ऑफिस तो आपने बंद ही कर दिए। ऑफिस ऑफिस से सहायता ले लेते, ऑफिस में आप अपने एक कर्मचारी को बिठा देते कि भाई जो भी परेशानी है इनके ऑफिस में उनके सॉल्व करो। ये तो वही वाला काम हो गया कि अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला काम चल रहा है, बस चल रहा है। हम अब दुनिया की नज़र में प्रोसीजर चालू है, गरीब भर रहा है, उसका 49,000 से करोड़ रुपया आप लेके बैठे, सेबी विभाग और आरएम लोडा दोनों दोनों पैसे लेके बैठे, हमको दिखा दिखा के पैसे दे रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है। अरे मजबूरियाँ तो सबकी हैं। मैम एक बात सुनिए, आप देखो कोरोना का कितना बड़ा प्रकोप चल रहा है, कितना बड़ा प्रकोप चल रहा है 2 साल से। सब बेघर हो गए, सब परेशान हो गए। कुछ सरकारी नौकरियाँ नहीं है हम लोगों की। हमारी मजदूरियों का काम है हमारा। मजदूरी का पेट तन काट के पैसा जमा करा था, वही सरकारी विभाग लेके बैठ गया, कंपनी को कह दिया कि अवैध तरीके से धन वसूली कर रही थी। तो मैम कंपनी तो 1982 से चल रही थी और सेबी विभाग 2009 में आया, सेकुलर का कुछ पता नहीं, था कि कह दिया कि गलत तरीके से पैसा वसूल कर रहे थे। अरे गलत तरीके से क्या कर रहे थे? कोई गाइडलाइन थी आपकी, कोई गाइडलाइन से आपके क्रॉस कर दिया तो उन्होंने कोई इतना बड़ा अवैध काम थोड़ी कर दिया जो आपने पूरी कंपनी को ही बंद कर दिया। पूरा ही मतलब कितना, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, ये कोई मामूली कंपनी थोड़ी थी मैम जी। अब 6 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए थे, 6 करोड़ लोगों का पैसा लेकर आप बैठे, 49,000 करोड़। सोच के देखिए कितना बड़ा मतलब ये पैसा होता है, कितना पैसा होता है, सोच के देखिए। ये सब गरीबों का है, कहाँ जा रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता। हमें आज तक कोई सूचना ही नहीं देते। भाई 10,000 का प्रोसीजर जो आपने चालू किया, 12 लाख लोगों को दिया, 6,85,00,000 निवेशकों में से आपने 12 लाख ही निवेशकों को पैसा दिया, वो भी कोई 2,500 का, किसी का 5,000 का। हमारे जो अड़ोस पड़ोस के जिनके 2,500 5,000 के थे उनके अकाउंट में कुछ भी नहीं आया। हमने सोचा कि भाई देर सवेर आ जाएगा, वो देर सवेर भी नहीं आया, अभी तक नहीं आया। 10,000 का प्रोसीजर चालू है और 2,500 वाला भी रो दिया, 5,000 वाला भी रो दिया, दोनों रो रहे हैं, हम भी रो रहे हैं। आपसे जो वेट कर रहे हैं, जो 10,000 के नीचे है, क्या उन लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन दी है सर? जी मैम। ऑनलाइन एप्लीकेशन दी है सर, 10,000 के नीचे जो भी है? जी मैम, सबकी एप्लीकेशन दी हुई है और उन्होंने अपना स्टेटस भी चेक किया हुआ है। उधर से स्टेटस से तो उनको पता चल रहा है कि बैंक में पैसा जाते चेक कराते नहीं आप तो। सर इसके रिगार्डिंग बस
हम यही बता सकते हैं कि हमें इंतजार करना होगा। मैम एक बात सुनो, हम तो इंतजार कर रहे हैं और करते रहेंगे और करते ही करते स्वर्ग सिधार जाएंगे और इंतजार ही रह जाएगी। बच्चों को भी पैसे आप लोग दोगे जाने नहीं देने के, हमें तो कुछ पता नहीं। लेकिन हमारा आपसे अनुरोध है कि आप जो है आरएम लोढ़ा जी जो हैं, जो चीफ जस्टिस हैं इस क्या बोलते हैं इस कमेटी के, ये वो चीफ जस्टिस है। हम उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने बड़े बड़े फैसले इंडिया गवर्नमेंट के निपटाए हैं। क्रिकेट का भी बहुत बड़ा एक मामला था, वो भी निपटाया आरएम लोढ़ा जी ने। लेकिन आरएम लोढ़ा जी इसमें फंस गए। आरएम लोढ़ा जी के बस की बात नहीं है कि 49,100 करोड़ रुपए की देनदारी कर दे। आज लिखवा लो मेरे से, आरएम लोढ़ा जी फेल हो गए। अब बस एक सेबी विभाग ऐसा है, अगर सेबी विभाग सही तरीके से प्रोसीजर चालू कर दे तो हम गंगा नहा जाएंगे। अन्नी तो हमारा पैसा डूब गया और हम डूबा हुआ मान के चल रहे हैं। बस यही आपसे कहना है, अपने सीनियरों तक हमारी बात पहुंचा दो। उन्हें बताओ कि हमारे प्रोसीजर जो अधूरे पड़े हैं, जिन निवेशकों के बॉन्ड ऑफिस में जमा है, जिन लड़कियों की शादी हो गई है, जिनकी और जो स्वर्ग सिधार गए, जो नॉमिनी का कोई अपडेट नहीं, ये सब चीज़ें अभी बहुत अधूरी पड़ी है। प्रोसीजर बिल्कुल अधूरा पड़ा है आपका। प्रोसीजर आपका कोई भी हमें सर्टिफाइड नहीं कर रहा। कहीं से कहीं तक हमें कोई संतुष्टि नहीं है आपसे किसी भी प्रोसीजर से। जी ओके मिस्टर खान, जी, हम बहुत कुछ और सहायता कर सकती हूँ? मैम जी बस यही सहायता अगर आप कर दो तो ये बहुत, इससे बड़ी तो कोई सहायता ही नहीं होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी सहायता हमारी। बताओ इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बस जी, तो बेकार है कहना कि सहायता, क्या सहायता कर दोगे आप? मुझे बता दो कि मेरा बॉन्ड ऑफिस में जमा, उसका पैसे दिलवा दो, यही सहायता मेरी। बुरा मत मान। जी 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 बताइए बताइए मिस्टर खान। मैम जी, हमारी बात का आप बुरा मत मानिए। हम मैं समझ रही हूँ मिस्टर खान। हमारे जी मेहनत का पैसा है हमारा, बाल बच्चों की पढ़ाइयों में, शादियों में। जी जी, हमें जो कहना है क्लियर कट कहना है और हम आरएम लोढ़ा जी के सामने भी कह देंगे। एक बार आरएम लोढ़ा जी हमारे सामने आ जा तो हम आरएम लोढ़ा जी से 49,100 करोड़ रुपए का पाई पाई का हिसाब ले लेंगे। जी मिस्टर जी खान, लाइन पे बने जी, रहिएगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद मिस्टर खान। ओके इसके अलावा कुछ और सहायता कर सकती हूँ सर मैं आपकी? मैम जी, बस आपसे मैं क्या बताऊं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इतने ज़्यादा परेशान हैं, इसी से सहारा से भी परेशान है, पीएसएल से नहीं है मैम, सहारा से भी परेशान है। सहारा की जो आपने 2012 में 2 कंपनियां प्रतिबंध की थी, ये रियल एस्टेट, हाउसिंग बॉन्ड वगैरह वगैरह की 2 कंपनियां बंद की थी आपने सहारा की, वो 2011 में की थी। तो अब वो 2 कंपनियां पर आपने प्रतिबंध लगा दिया था, उसका पैसा भी मतलब ना तो सहारे ने दिया ना आपने दिया, जबकि सहारा सुब्रत राय से आपने 21,000 करोड़ रुपया जमा भी करवा लिया। लेकिन अभी तक आपने उस 21,000 करोड़ रुपए में से 106 करोड़ ही रुपया निवेशकों तक दिया, पहुंचाया, क्योंकि वो आपके पास बॉन्ड ही नहीं आ पाए थे, सबमिट नहीं हो पाए थे बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड तो आपके पास जब आते वो पैसा कन्वर्ट कर दिया गया था उनके। तो अब जिन लोगों का कन्वर्ट नहीं हुआ था, जिनके बॉन्ड थे, उन्होंने आपको अप्लाई कर दी। तो मैम जी अभी तो वो भी अधूरा प्रोसीजर पड़ा है। लेकिन हमारा मामला अलग है और सहारा का मामला अलग है। सहारा के ऑफिस भी खुल रहे हैं, आज भी सहारा का ऑफिस खुल रहे हैं, आज भी सहारा अपनी पार्टी सेलिब्रेट कर रहा है फिल्म स्टारों के साथ। और पीएसएल के निर्मल बंगू को जेल में डाल रखा है, उनकी पूरी खानदान को जेल में डाल दिया आपने, सारी प्रॉपर्टी हथिया ली। तो सहारा के ऊपर इतनी दरियादिली क्यों दिखा रहे हैं आप? सहारा का ऑफिस आपने क्यों खोल रखे हैं? अगर आपने पीएसएल के ऑफिस खुलवाते तो हमारी परेशानी तो दूर हो जाती। भाई सहारा का जो मैटर है, उस सहारा के मैटर में भी तो आप लोगों का झोल चल रहा है। ये एक तरफा कार्रवाई है। सहारा सुब्रत राय को 1-1.5 साल जेल में डाल के उसे बाहर छोड़ दिया, पैरोल पे अपना मौज मार रहा। और निर्मल बंगू को बेचारे को अभी तक जेल में डाल रहा, उसकी कोई वो ही नहीं, पूरे खानदान को जेल में डाल दिया, उसके साथ डायरेक्टरों को सबको जेल में डाल दिया। तो सहारा सुब्रत राय आपके लिए ज्यादा वैल्यू रखते हैं क्या? ऐसा नहीं है मिस्टर खान, हमें इंतजार करना होगा। नहीं मैम, अगर आप मुझे जानकारी दो तो मुझे सहारा के बारे में बता दो कि जो जिन निवेशकों का सहारा सुब्रत राय ने पैसा अदर कंपनियों में कन्वर्ट कर दिया, तो उस पैसे को सहारा सुब्रत राय जो है नहीं दे रहा,
वो सीधा आपकी आड़ पकड़ रहा है। वो सीधा ये कहता है कि हमारे सारे अकाउंटों पे से विभाग का कब्जा है, हमारी सारी प्रॉपर्टी पे, मतलब प्रॉपर्टी हम बेच नहीं सकते, हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा है। कुछ ऐसे ढकोसले वो हमारे सामने रख रहा। 11-12 साल से उसने परेशान कर रखा। क्या मैं जान सकती हूँ सर, सहारा कंपनी का पूरा नाम क्या है? जी सर। सहारा कंपनी का पूरा नाम क्या है सर? सहारा इंडिया लिमिटेड। सहारा इंडिया लिमिटेड है, जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन दिया 1972 में। इसी सरकार ने इस कंपनी को रजिस्ट्रेशन दिया, और यही सरकार कह रही कि अवैध तरीके से धन वसूली की जा रही थी। ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो रहा मैम। भैया आप इनको रजिस्ट्रेशन भी दे रहे हो, पूरी गाइडलाइन ये आपकी चल रहे हैं, आप इनके एजेंटों तक से TDS वसूले जा रहे हैं। उनके पैन कार्ड से वो जो गरीब एजेंट जो दो पैसा कमाता है उससे भी TDS काटा जा रहा है। जजिया टैक्स लगा दिया क्या महमूद गजनवी वाला, जो मुगलों के जमाने में जजिया टैक्स लगा था, वो टैक्स अब गवर्नमेंट लगा रही इन गरीबों पे। और ये गरीब टैक्स भी देता रहा जब भी इस कंपनी को बंद कर दिया। आज एजेंटों की आत्महत्या कर रहा है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। तो मैम आप क्या हमें जानकारी देंगे? हमें तो पूरी ऑल ओवर जानकारी है इस चिटफंड में क्या मामला चल रहा। मिस्टर खान, जी। हमें इंतजार करना होगा सर। नहीं, इंतजार तो हम करेंगे और मरते दम तक करेंगे, जैसे कि मैंने आपसे अभी बताया कि हम मरते दम तक इंतजार करेंगे। हमारे सामने और कोई चारा नहीं है इंतजार करने का। जी धन्यवाद मिस्टर खान। धन्यवाद। जी, ओके। इसके अलावा कुछ और सहायता कर सकती हूँ? जी हाँ मैम, मुझे ये बताइए कि एक रॉयल ट्विंकल स्टार सिस्टर्स चेक की जो नीलामी ये आपने कराई थी, तो उनका प्रोसीजर भी अभी आप तक अभी चालू नहीं किया? बताइए सर, पूरा नाम क्या बताया आपने? रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब सिस्टर्स चेक इन। रॉयल ट्विंकल सर? हाँ, रॉयल ट्विंकल स्टार गोयनका इसके मालिक हैं। देखो आप अपने कंप्यूटर पर सर्च करके देखो, आपको पूरी जानकारी मिलेगी और पता चलेगा कि उसमें। मेरा पूरा नाम रॉयल ट्विंकल स्टार? हाँ मैम, रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब सिस्टर्स चेक इन। गोयनका जो है इसके वो है संचालक है, वो भी यातनाएं झेल रहे हैं। वो भी आप लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया। पैसे का प्रोसीजर आपके हाथ में है, उसकी प्रॉपर्टी अभी बेची जा रही है, और ये प्रॉपर्टी बेचने के बावजूद भी अभी तक पैसा नहीं दिया, क्योंकि हमारे पास जो अपडेट आई थी वो रॉयल ट्विंकल की यही आई थी। कंपनी को ऑर्डर पास किया गया है सर, ये ऑर्डर रिलेटेड कंपनी है। जी जी। रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब प्राइवेट लिमिटेड, राइट? जी। अगस्त 21, 2015 को ऑर्डर पास किया गया था। जी। आपको इसके रिगार्डिंग MCA से बात करनी होगी। मैं आपको MCA का वेबसाइट प्रोवाइड कर सकती हूँ सर। नहीं मैम, MCA के तो मेरे पास ऑलरेडी है, वेबसाइट का सब कुछ पता है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने उस कंपनी की जो नीलामी की है, उस नीलामी से मतलब वो नीलामी किसी वजह से रुक गई थी, कोरोना की वजह से। तो ये आपने नवंबर के महीने में अपडेट दी थी कि हम इतने करोड़ की नीलामी करेंगे, जो इनके भूमि भवन रिसोर्ट है वो सब बेचेंगे। और इससे पहले भी आपने जाने कितने करोड़ की नीलामी करी, वो भी पैसा भी आपके पास है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि रिगार्डिंग हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती नहीं है। मैम, ये देखो आप थोड़ा चेक करो। डिटेल्स चाहिए, अपडेट चाहिए, आपको MCA से बात करनी होती है सर। मैम देखो, MCA में जो है वहाँ पे हमारा फ़ोन नहीं लगता है, और हम जब आप MCA वेबसाइट पर जाइए, राइट साइड पे आपको कॉन्टैक्ट करके ऑप्शन होगा, वहाँ ग्रेवेंस नहीं मैम, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरे एक मिनट मैम, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जो है कंप्यूटर पे सामने बैठे हैं ऑनलाइन, तो मुझे इसका थोड़ा सा देख के बता दीजिए कि ये नीलामी हो गई है अभी स्थगित ही पड़ी है। मुझे सेबी को करनी थी, सेबी को करनी थी मैम। लास्ट ऑर्डर पास कब हुआ था हम वो बता सकते हैं। हाँ। आपको MCA से ही इसके रिगार्डिंग फायदा लेनी चलो तो फिर MCA पे ही कर लेंगे। लेकिन हमें तो ये पता है कि भाई अभी जब आप लोगों ने इन बड़ी बड़ी कंपनियों में आपका कमांड में, आपका अधिकार में है, तो नीलामी भी आप ही की आप कर रहे हैं, उसकी हमारे पास पूरी नोटिफिकेशन आ रही है। क्योंकि हम जब भी रॉयल ट्विंकल स्टार सिस्टर्स चेक इन की वेबसाइट पे मतलब उसको जानकारी चाहते हैं ऑनलाइन से, तो वो बताते हैं कि सेबी विभाग जो है इतने करोड़ की नीलामी करेगा। जनवरी में करी थी आपने, फर्स्ट यानी कि 2021 में जनवरी में करी थी। हाँ जी। इसके रिगार्डिंग डिटेल्स हमारे पास नहीं है, आपको MCA से बात करनी होगी। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है सर, आप MCA से बात कीजिए, आपको वहाँ से सहायता मिलेगी।
मैं आपको वेबसाइट बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। चलो नोट करवाओ। सहायता लेकर कॉल कर सकते हैं जी प्रोवाइड कराइए। जी। हाँ। www.mca.gov हाँ जी GOW जी ठीक। GOV सर, GOV। अच्छा GOV.com। गवर्नमेंट.in। ठीक है मैम, देखते हैं कुछ जानकारी मिल जाए तो। असल में मैम हम जो है ना कई सारी कंपनियों के एजेंट थे। अब आपको सीधी सी बात बता दें, और ये कंपनी भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड थी। अब हमें दूसरी ओर तो देखना ही नहीं था कि जब भारत सरकार के अंडर में है, वित्त मंत्रालय ये कह रहा है कि भाई अगर कंपनी भाग गई या लॉस में आ गई तो इसका पैसा हम देंगे। ये सब देख सोच के हम लोगों ने काम करा, पैसा इसमें जमा करा, ना कंपनी है लॉस में आई ना कंपनी अब भागी, निरंतर तरक्की की तरफ चल रही थी। हिंदुस्तान में तरक्की इतनी कर ली थी इन कंपनियों ने कि सरकार को देखा नहीं गया, करोड़ों अरबों का रुपया पे इनका डाका डाल दिया सरकार ने। बताओ ऐसा हुआ करे क्या? हमें तो सीधी बात समझ में आ गई। जी मैं समझ सकती हूँ मिस्टर खान आपको। आप प्लीज ये MCA से डिटेल्स ले लीजिए। और ये एक ही कंपनी का रोना नहीं है मैम जी, ये 300 कंपनियों से ज्यादा बंद कर दी गई हैं आपके विभाग की तरफ से। तो अब रजिस्ट्रेशन जब आप लोगों ने दिया तो इन्होंने अवैध तरीके से धन कहाँ से वसूली कर ली ये बता दो। जब आप TDS वगैरह सब काटते रहे इन लोगों का, नए मतलब सेकुलर हमारे सामने आते थे, एजेंट थे, हमने भी सारे सेकुलर देखे कि भाई अब ये सेकुलर आया है, तो अब सेकुलर भी आपकी तरफ से आते रहे, TDS भी आपको देते रहे, और साल के साल आप इन कंपनियों का वो भी करते रहे, रिव्यू भी आप करते रहे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो इन कंपनियों ने आज इन कंपनियों को आपने बंद कर दिया? पहले से आप कहाँ सो रहे थे? इस बात का जवाब दे दो मुझे। ये बताओ मैम कि पहले से ये कहाँ सो रहे थे? नहीं होती है सर। जी आप MCA से इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते नहीं, MCA से तो हम ले लेंगे, आप भी तो हमें कुछ अच्छी जानकारी दे दिया करो। हमें आपसे कितनी उम्मीदें रहती हैं, कितनी उम्मीदों से हम आपको फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन लगता नहीं है, जब कभी लग जाता है तो जानकारी का अभाव रहता है। हमें जानकारी का अभाव है, आप हमें जानकारी प्रोवाइड कराइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थोड़ा सा सीनियरों से अच्छी जानकारी लेके बैठो कि भाई ये परेशानी निवेशकों के सामने आ रही, इन निवेशकों के बॉन्ड जमा है, इनके पास रिसीव पड़ी है, इनका भी प्रोसीजर चला दो भाई। हम भी आपके ऑनलाइन प्रोसीजर में जो है अपने इस रिसीव को जो पड़ी हमारे पास सबमिट कर देंगे। हमें तो इस बात का रोना है कि आज 8 साल से हम लिए बैठे हैं और अभी तो उन्हें ही नहीं पैसा मिला जिन्होंने ऑनलाइन पे सबमिट कर दिए अपने बॉन्ड वगैरह, अभी तो उन्हें पैसा नहीं मिला। हमारी तो अभी बहुत दूर की बात है, समझ लो कि बस जैसे खजूर के